कोई बात है क्या? चलो ये बताओ, ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये रिफंड का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। ये रीसबमिशन आपको करने की जरूरत नहीं है। एसटीपी अभी आपको मैंने बता दिया, स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है जब आप फॉर्म को जमा करते हो तो डायरेक्टली ही वो अप्रूव हो जाता है बिना किसी चेकिंग के। और बताना पड़ेगा कि क्लैरिटी है? क्लियर है सर। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा, अब आप आओ उसके बाद डीएससी के कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर? डीएससी। सर ये स्टैम्प ड्यूटी हमको करना है क्या? नहीं करना है, ठीक है। ई स्टैंपिंग करना है क्या? करेंगे ई स्टैंपिंग। हम पहले डीएससी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीएससी। देखो डिजिटल सिग्नेचर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। ये इसलिए काम आता है ताकि आप ई फॉर्म को ऑथेंटिकेट कर सको। क्या कर सको? ऑथेंटिकेट कर सकूं। ऑथेंटिकेट मतलब होता है सर्टिफाई कर सको, और अच्छा इसी सर। बात में बोलूँ तो साइन कर सको ई फॉर्म को। इसलिए बेसिकली क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नेचर की आवश्यकता लगती किसको है। तो एमसीए के जो एम्प्लॉइज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के, उनके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा जो प्रोफेशनल्स है, जो सीए सीएस सीएमए है, लॉयर्स है, इनके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। कंपनी के जो लोग हैं जैसे एमडी हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर, सेक्रेटरी, इनके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग हैं उनके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। आपको बात समझ आई किसके किसके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। कोई तकलीफ? नहीं। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। आगे सुनो। ये जो डिजिटल सिग्नेचर है पहले 3 क्लास का होता था, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। 3 क्लासेस में आते थे। क्लास 1 का डिजिटल सिग्नेचर जो होता था वो एमसीए एम्प्लॉइज के लिए होता था। किसके लिए होता था? एनसीए एम्प्लॉयज के लिए। क्लास 2 का होता था कंपनी के लोगों के लिए, जैसे सीए सीएस और जो डायरेक्टर है वो लोग क्लास 2 का लेते थे। क्लास 3 का बैंकिंग एम्प्लॉइज के लिए होता था। किसके लिए होता था? बैंकिंग एम्प्लॉयज। लेकिन अभी इस साल जनवरी 2020 से क्या किया है, ये सिस्टम हटा दिया है। अब सिर्फ एक क्लास है, क्लास 1, जो किसके लिए है, एमसीए एम्प्लॉइज के लिए। और दूसरी क्लास है क्लास 3। क्या? क्लास 3। ये बाकी सबके लिए, ये बाकी सबके लिए। तो ये 2021 से इस सिस्टम पे हम चल रहे हैं, जनवरी 2021 से यही हो गया। पहले क्या हुआ, यस। प्रीवियसली 3 क्लासेस होती थी। भूलोगे तो नहीं इस बात को? सर क्लास का मतलब क्या होता है? तो जब आप सिग्नेचर बनाने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हो कौन। तो जैसे अगर मैं बैंक का वर्कर हूँ तो मेरे लिए अलग से फॉर्म में लिखा जाता था कि क्लास 3 का आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर होता तो क्लास 2 का बनता था, और मैं एमसीए का बनता था तो क्लास 1 का। अब क्लास 2 का सिस्टम ही हटा दिया है, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छे से क्लियर है डीएससी के नहीं है ये बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है? नीचे आओ ई स्टैंपिंग पे। किस पर आ जाओ? ई स्टैंपिंग। पहले स्टैंप ड्यूटी पेपर में पे करनी पड़ती थी, तो ई स्टैंपिंग का कंसेप्ट आया है। एक पेपरलेस सिस्टम है जिससे आप स्टैंप ड्यूटी भी ऑनलाइन पे कर सकते हो एमसीए की वेबसाइट से। कहां से? एमसीए की वेबसाइट से। कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें अभी स्टैंपिंग एप्लीकेबल है, जैसे फॉर्म SS7। SS7 मतलब होता है इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या? इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये बेसिकली आप ई स्टैंपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। FC1 आप जानते हैं क्या है? FC1 किसके लिए होता है? बोलो बोलो, एफसी के? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए। और GNL4 जनरल फॉर्म है। इन पे अभी स्टैंप ड्यूटी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन पे कर सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैंपिंग किन किन फॉर्म्स पे ये ध्यान रहेगा कि नहीं, हाँ या ना ये बताओ। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। और टफ तो नहीं लग रहा है चैप्टर? टफ तो नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, आ रहा है। ये इंटीग्रेटेड हटा दो, ये खुद ही हट गया है तो करने की जरूरत नहीं है। आप सिन पे, किस पर आओ? सिन।
सिन के सभी को पता है कि नहीं पता है क्या होता है? यस सर। सिन एक 21 डिजिट का यूनिक नंबर है जो हर उस कंपनी को मिलता है जो इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है। आज भी एक कंपनी आप जब इनकॉर्पोरेट कराओगे या रजिस्टर कराओगे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, तो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपको एक 21 डिजिट का नंबर मिलेगा जो आपकी पहचान है। इसे सिन नंबर बोला जाता है। ये 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 21 डिजिट्स का। अब यहाँ पे हर डिजिट के अपने मायने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे सिन नंबर ऐसा लिखा हुआ है U23456 CT 2021 PLC 1 2 3 4 5 6। ये होगा 21 डिजिट। तो इसके अपने मायने हर चीज के। जैसे फर्स्ट वर्ड जो लिखा है वो यू लिखा है। क्या लिखा है? यू। ये लिस्टिंग स्टेटस बताता है कि शेयर बाजार में लिस्टेड हो कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे यू लिखा है मतलब आप अनलिस्टेड हो, शेयर बाजार में अनलिस्टेड नहीं हो। अगर एल लिखा है तो आप लिस्टेड हो। उसके बाद अगले 5 डिजिट जो होते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर बताते हैं कि आप काम क्या करते हो। काम क्या करते हो ये बताते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं, अगले 2 डिजिट जो होते हैं ये स्टेट कोड बताते हैं। जैसे सिटी लिखा है मतलब कंपनी कहाँ बनी है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद अगले 4 डिजिट जो है जैसे 2021 ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताता है। क्या बताता है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये समझ आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट डिजिट क्या बता रहा है? लिस्टिंग। लिस्टेड एंड लिस्टेड स्टेटस। फर्स्ट डिजिट क्या बता रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट 2 डिजिट क्या बता रहे? स्टेट। अगले स्टेट कोड। ईयर ऑफ। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर अगले 3 डिजिट जो होते हैं वो स्टेटस ऑफ कंपनी बताते हैं। जैसे अगर पीटीसी दिखा है तो प्राइवेट कंपनी, पीएलसी जैसे मैंने दिखा है तो ये पब्लिक कंपनी है, जीओआई लिखा होगा तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। और फिर यस सर। ये नंबर जो होते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं कंपनी। ठीक, तो आप कभी भी कोई भी पेपर यूज करोगे, कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, कंपनी का कोई भी रेफरेंस दोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा सिन नंबर। आई मेरी बात समझ में? यस सर। आपको किसी कंपनी का सिन नंबर ढूंढना है तो आप क्या करो, या तो उसका 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। ठीक है, या तो कंपनी का नाम लिखो। नया नाम नहीं पता है तो पुराना नाम लिखो। क्या लिखो? पुराना नाम। अगर सिन इनएक्टिव हो गया तो इनएक्टिव सिन का नंबर लिखो तो शायद आपको नया सिन पता लग जाए कंपनी का क्या है। कितना यस क्लियर? सर। आपसे कई क्लियर है। को कैसे ढूंढा जाता है तो याद रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, कंपनी का नाम डाल के, पुराना नाम डाल के, यस इनएक्टिव सिन डाल के। भूलोगे तो नहीं इसको? समझ नहीं सर। गए? ठीक। हाँ। जैसे इंडियन कंपनीज को सिम मिलता है, सिमिलरली जो फॉरेन कंपनीज होती है उनको एफसीआरएन नंबर मिलता है, सीआरएन। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जस्ट लाइक सिन होता है। और फॉरेन कंपनियों का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो किसी फॉरेन कंपनी का डिटेल चाहिए तो उसका आपको एफसीआरएन नंबर डालना पड़ता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। पिन नंबर बताना पड़ेगा कि समझते हो? समझते हैं। रन फैसिलिटी मतलब होता है रिजर्वेशन अंडर यूनिक नेम। आज की डेट में आपको किसी कंपनी का क्या चेंज करना हो नेम। तो आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहेगा। हाँ। ये हो गया इतना, इसमें तकलीफ नहीं है? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। ओके। अब उसके बाद आप ना इस पर आइए, जो मैं काट रहा हूँ उसको मत देखना। फिर आप एमसीए सर्विसेज पे आओ। किस पर आओ? एमसीए सर्विसेज। ये क्या था जब तक ना ये वेबसाइट नहीं बनी थी। कौन सी वेबसाइट? www.mca21.gov.in। जब तक ये वेबसाइट नहीं बनी थी तो सारा काम फिजिकली होता था। मतलब आपको जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में जाके क्या होता था, फॉर्म वॉर्म जमा करने पड़ते थे। तो बहुत हेडेक का काम होता था। फिर जब सन 2008 से ये वेबसाइट आई, कौन सी वेबसाइट? mca21.gov.in। ये वेबसाइट आई तो इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे फायदा नंबर 1, फॉर्म सब बहुत जल्दी जमा होते हैं। सही बात है, गलत बात है? यस सर। दूसरी बात, आप सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकते हो फीस पे करके। क्लियर है? हाँ। किसी को कोई ग्रीवेंस है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। सही बात है। यस सर। रजिस्टर करा सकते हो। पहले चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए आपको आरओसी के ऑफिस तक जाना पड़ता था। मैं दुर्ग में रहता हूँ,
आरओसी का ऑफिस बिलासपुर में है, तो इतना सफर करके जाना पड़ता था। अब तो मैं घर बैठे बैठे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ सर। ठीक, मेरे को सारे लॉस की अपडेट वेबसाइट से मिलती रहती है। ठीक है, और एमसीए एम्प्लॉइज भी अब हमको क्या बेस्ट सर्विस दे पा रहे हैं। पहले उनके पास भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हमको पूरी सर्विस नहीं दे पाते थे, लेकिन अब दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी वेबसाइट है। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। आपको ये बेनिफिट एग्जाम में लिखने आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्लियर है? अभी तक जो पढ़े सारा समझ आ गया? कोई तकलीफ? यस सर। क्लियर हो? नहीं। चलो, अब चैप्टर को खत्म किया जाए। आप आ जाओ आरओसी इंडिया में कैसे वर्क करता है, किस पर आ जाओ। आरओसी इंडिया में वर्क कैसे करता है? आप आरओसी क्या है ये समझते हैं कि नहीं समझते, ये बताइए। यस सर। आरओसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वो अथॉरिटी है। क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है जो रजिस्ट्री का या रजिस्ट्रेशन का काम करती है। मतलब ये है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेकर, बनाने से लेकर बंद करने तक का, वाइंड करने तक का सारा जो होता है वो किसमें होता है? आरओसी के ऑफिसर्स में। आरओसी। सीधी बात है, हर स्टेट में किसमें हर स्टेट में। एक आरओसी का ऑफिस है। उस स्टेट की कंपनियों का सारा काम उस आरओसी ऑफिस में होता है। एग्जाम्पल, अगर स्टेट छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ का आरओसी का ऑफिस बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर। बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ की सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज कहाँ पर होगी? बिलासपुर में होगी। बिलासपुर में। समझ आई कि नहीं? हाँ सर। आ गई। अब आरओसी की फंक्शनिंग का तरीका ऐसा होता है जैसे दूसरे ऑफिसेस का होता है। ठीक है, आरओसी के दो प्रकार के ऑफिस होते हैं। एक होता है फ्रंट ऑफिस। क्या होता है? फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब फ्रंट डेस्क होता है। आप सब एडमिशन कॉलेज में भी जाके दिए हो, तो एक एडमिन ऑफिस होता है, सामने जहाँ फीस फीस जमा करते हो। सही बात है? यस सर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप फॉर्म जमा कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। और एक दूसरा होता है बैक ऑफिस, जहां पर क्या होता है? अपडेशन का काम होता है। ये हर ऑफिस में होता है। जैसे कॉलेज में भी जाओगे, काउंटर पे फीस जमा करोगे, वो फ्रंट ऑफिस है। और पीछे बैठ के अपने कमरे में और रिकॉर्डिंग करते हैं, दिन भर की अपडेट करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? बैक ऑफिस बैक ऑफिस। बोलेंगे। जैसे आप कॉलेज हाँ। जाते हो तो फीस आप कॉलेज के काउंटर में भी जमा कर सकते हो और वेबसाइट से भी कर सकते हो। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो इस हिसाब से तो फ्रंट ऑफिस दो तरह का हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए आपका वर्चुअल फ्रंट ऑफिस। वर्चुअल फ्रंट ऑफिस हाँ। मतलब क्या? ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन। और यस सर। दूसरा होता है फ्रंट ऑफिस या फिजिकल फ्रंट ऑफिस। इसका मतलब क्या होता है? सर फिजिकली वहाँ पे जाकर पे करना। और उसी का भी ऐसे ही हिसाब है। उसका दो तरह के फ्रंट ऑफिस होते हैं। एक वर्चुअल फ्रंट ऑफिस है, मतलब एमसीए 21 की वेबसाइट। इसमें आप सारा फॉर्म जमा कर दो, फीस पे कर दो, आरओसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप फिजिकली आरओसी के ऑफिस में जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल फ्रंट ऑफिस कहलाएगा। बात फिजिकल समझ आई फ्रंट कि नहीं? ऑफिस। उसके यस बाद सर। बैंक ऑफिस से जनरल पब्लिक को मतलब नहीं है। यहाँ पर आरओसी दिन भर में जितने फॉर्म्स जमा होते हैं और जितना पैसा आता है उसका अपडेशन करता कम्युनिकेशन। रहता है। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि बताओ आरओसी कितने ऑफिसेस में बटा है, तो रोमन में 1 फ्रंट ऑफिस। इसके दो हिस्से, वर्चुअल और फिजिकल। ठीक है, और फिर क्या? बैक ऑफिस। बैक ऑफिस। आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। अच्छे से आया कि आधा अधूरा है? अच्छे से। अच्छे से। सीएफसी का कंसेप्ट हट गया आपको नहीं दिमाग में? ये चैप्टर जाके हो गया क्या? कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी पढ़ लेना। जिम्मेदारी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आप कर पाओगे? यस सर। चलो ये करो, शाम को मिलते हैं सेटिंग अप के लिए। ठीक है, और इसके रात को यस। क्वेश्चन, है ना? हाँ। ठीक है, ये करो। बाय सर।